वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 में कुल जो पदों की संख्या है वो आपको पता चल ही गया है, 87,774। तीसरे चरण के रिजल्ट को जारी करने की तैयारी है। अगले माह अगस्त में टीआरई 3 री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। हालांकि इसी बीच कल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने एक नई भर्ती का भी ऐलान कर दिया। विधानसभा में 1,60,000 पदों पर एक और भर्ती होगी। अगस्त बाद इसका विज्ञापन निकाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल टीआरई 3 की हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितने नंबर आपके हैं तो आपका चयन हो सकता है। तो लास्ट तक वहीं रहिएगा। काफ़ी बच्चे कट ऑफ को लेकर सवाल कर रहे थे, तो डिस्कस करते हैं। कुल जो उपस्थिति थी वो 78.72% था। ठीक है, तो 87,774 पदों के लिए फॉर्म भरे गए थे, 5,96,996, और टोटल जो छात्र उपस्थित हुए इस परीक्षा में वो 78.72 है। ये जो परसेंटेज है ये टोटल 1 to 12 सबका है। लेकिन स्पेशली प्राइमरी की बात करें तो 28,026 सीटें प्राइमरी में हैं और 72% अभ्यर्थी प्राइमरी की परीक्षा में शामिल हुए थे। कल बीपीएससी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें ये जानकारी सामने निकल कर आई है। 1 to 5 में 28,026 सीटें। कुल आवेदन प्राइमरी के लिए आया था 1,60,644। 1,60,644 अभ्यर्थियों ने प्राइमरी में आवेदन किया था। 72% छात्र उपस्थित हुए। तो जो कंपटीशन है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि टीआरई 1 में सीटें बहुत ज़्यादा थी, 80,000 तो सिर्फ प्राइमरी की सीटें थी। 62,000 के आसपास पदों पर रिजल्ट आया था। और टीआरई 1 के समय जो कट ऑफ गया था वो यूआर मेल का कट ऑफ 67 नंबर गया था और यूआर फीमेल का 57 नंबर गया था। दोनों के बीच में 10 नंबर का अंतर था, और ये 10 नंबर का अंतर इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता है, और ये भी 50% का न्यूनतम आरक्षण है। 50% पर महिलाएं होंगी ही होंगी, और बचे हुए 50% सीटों पर मेल फीमेल सबका चयन होगा। तो 70 से 75% का चयन महिलाओं का बिहार में हो जाता है। तो इस वजह से 1 to 5 और 6 to 8 में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है पुरुषों के बीच में। हालांकि 9, 10 और 11, 12 में 35% का ही आरक्षण है। टीआरई 1 के कट ऑफ का एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 67 था यूआर मेल का, 57 था यूआर फीमेल का। ठीक है, दोनों के बीच में जो अंतर है वो 10 मार्क्स का है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 था मेल का और 48 था फीमेल का। वहीं बीसी की बात करें तो बीसी में जो कट ऑफ था वो मेल का 60 नंबर था और फीमेल का 50 नंबर था। यहाँ पर भी 10 नंबर का अंतर है। ईबीसी में मेल का 55 नंबर गया था और फीमेल का 44 नंबर गया था। वहीं बात करें एससी का तो मेल में 47 नंबर गया था और फीमेल में 39 नंबर। फीमेल में तो सीटें ही खाली रह गई थी, क्योंकि 39 नंबर भी छात्र नहीं पा पाए थे नंबर, क्योंकि बीपीएससी में एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी होता है। और एसटी मेल का 46 गया था और एसटी फीमेल का भी 39 नंबर ही कट ऑफ गया था। बीपीएससी की परीक्षा में एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी होता है। जैसे यूआर के लिए कम से कम आपको 48 नंबर लाना होगा, बीसी के लिए 44 नंबर, ईबीसी के लिए 41 नंबर, एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए 39 नंबर। तो ये मिनिमम एक क्वालिफाइंग नंबर है। इससे कम यदि छात्रों ने नंबर पाया तो सीटें खाली रह जाएंगी, तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे हुआ था सेम टीआरई 1 में, एससी हो या एसटी फीमेल यदि 39 नंबर वो लाई तो उनको नौकरी मिल गया, लेकिन 38 वालों को नौकरी नहीं मिला। सीटें खाली रह जाती हैं तो रह जाएं। ठीक है, हालांकि यूआर और बीसी वगैरह में कट ऑफ क्वालिफाइंग नंबर से काफ़ी हाई गया था और इस बार भी जाएगा। चलिए बातें हैं सीधे मुद्दे पर। ठीक है, तो प्राइमरी का कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है? जिस प्रकार का पेपर आया था, सीटों की जो संख्या है, जो टोटल कॉम्पिटिशन है, जो फाइट है, इसको देखते हुए जो हमारा अनुमान है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी का जो कट ऑफ है यूआर मेल का ये 75 से 80 के बीच में रहने वाला है। हमारा जो अनुमान है वो यही है कि 75 से 80 के बीच में यूआर मेल का कट ऑफ 1 to 5 में इस बार रह सकता है। और फीमेल की बात करें यूआर कैटेगरी में तो 10 नंबर का जो अंतर था वो इस बार भी रहेगा। 9 से 10 का अंतर देखने को मिलेगा। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कट ऑफ बता रहे हैं, 90-95 तक बता रहे हैं। वहाँ तक कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत हलवा था। बहुत हलवा तो नहीं था, क्योंकि स्टूडियो में और घर पर पेपर को सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर सिचुएशन में पेपर को सॉल्व करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। घर पर सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम लिमिट होता है। रीजनिंग का एक जो क्वेश्चन था स्क्वायर वाला, उस क्वेश्चन में लगभग 80 से 90% छात्र फंसे। बहुत सारा टाइम भी उन्होंने उसमें वेस्ट किया।
तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेपर आसान ही क्यों ना हो वो टफ बन जाता है। और जिस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे वो काफ़ी ट्रिकी थे इस बार, क्लोज ऑप्शन भी इस बार काफ़ी ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं जाएगा क्योंकि सीटें 28 आ रही हैं। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है बीपीएससी में कि वो सभी सीटों को भर ही नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम TRE 1 में भी था, TRE 2 में भी था, और ये मांग होनी चाहिए सभी छात्रों की कि इस बार जितने पदों पर विज्ञापन आया है पूरी सीटें इसी विज्ञापन से भरी जाएं। इसको लेकर जो भी प्रावधान, जो भी व्यवस्था सरकार को, शिक्षा विभाग को करना पड़े। एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट पहली बात आपको देना चाहिए, या एक से अधिक सीट पर उसका रिजल्ट दे रहे हैं तो ज्वाइन तो वो कहीं एक ही जगह करेगा, वो कहीं भी कर ले, 11-12 में करे या 9-10 में करे या 1 to 5 में करे या 6 to 8 में करे, एक जगह ज्वाइन करे। जो बची हुई सीटें हैं वो खराब ना हो, उस पर किसी योग्य उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। इसको लेकर मांग आपको करनी होगी, नहीं तो फिर कट ऑफ बहुत ही तेज़ी से आगे भागेगा यदि सीटें खाली रह जाती हैं। जैसे होता क्या है, कोई बीएड का छात्र है, ठीक है, 6 to 8 में भी उसने आवेदन किया, स्टेट पास है तो 9, 10, 11, 12 में भी उसने आवेदन किया। हो सकता है वो तीनों जगह सेलेक्ट हो जाए या दोनों जगह सेलेक्ट हो जाए, या बहुत सारे बच्चे डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए हैं, वो 1 to 12 हर लेवल पर आवेदन कर रहे हैं, एक जगह ज्वाइन करते हैं, बाकी सीटें खराब हो जाती हैं। डीएलएड वाले नॉर्मली 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आवेदन करते हैं, जिनका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है वो भी कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो आप यदि एक से अधिक सीट पर रिजल्ट देते हैं, यदि छात्र चयनित होता है तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो ज्वाइन कर ले रहा है और जो दूसरी सीट खाली हो रही है उस पर किसी और उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर मांग होनी चाहिए और करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कट ऑफ भागेगा, ये बात आप मान लीजिएगा। इसमें सबसे अच्छा ये होता कि रिजल्ट के समय ही 10% एक्स्ट्रा सीटों पर आप रिजल्ट दे देते, बाद में सप्लीमेंट्री और वेटिंग का झंझट ही नहीं रहता। तो चलिए अब आते हैं अपने कट ऑफ पर। तो इस बार मैंने आपको बताया कि 75 से 80 1 to 5 का कट ऑफ यूआर मेल में और 10 नंबर कम इससे फीमेल में रहने वाला है, ये हमारा अनुमान है। TRE 1 से हम कंपेयर करें तो फिर इसके बाद जो कट ऑफ है वो BC का गया था, EBC और EWS में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। और फिर जो सबसे कम कट ऑफ जाता है वो SC ST में जाता है, 5 से 6 नंबर, 8 नंबर का अंतर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। और मेल और फीमेल में भी 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर के आसपास का जो अंतर है वो रहता है। अब बात करें 6 to 8 का, तो यहाँ पर जो कुल सीटें थी वो 19,645 था। कुल आवेदन आए थे 6 to 8 में 2,13,940, ठीक है। यहाँ पर भी एब्सेंट आप लगभग 20% मान सकते हैं। 6 to 8 का अलग से उपस्थिति नहीं बताई गई है, टोटल 78% की उपस्थिति थी। प्राइमरी का तो क्लियर है कि 72% अभ्यर्थी आए थे परीक्षा देने। यहाँ पर विषय वार एग्ज़ाम था, आप लोग जान ही रहे हैं। 6 to 8 में जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा वो गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का होगा, और 80 के आसपास हमारा अनुमान है कि इसका कट ऑफ जा सकता है यूआर मेल का, और 10 नंबर का अंतर फीमेल में, ठीक है। यूआर की बात हो रही है, बाकी कैटेगरी में जिस प्रकार से कम होता है वो हो जाएगा। और SST में भी जो कट ऑफ है वो इसी के ही आसपास रहेगा। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी में जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। अंग्रेजी का स्पेशली जो लिटरेचर पूछ दिया गया तो उसमें अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि बिना सिलेबस का लिटरेचर पूछना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए। तो हिंदी और अंग्रेजी में हमारा मानना है कि 70 के आसपास, ठीक है, 70 से 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। प्लस माइनस में 5 लेकर चलूँगा सभी वर्ग में, सभी कैटेगरी में, उतना तो आप मुझे छूट दे ही सकते हैं। तो 70 के आसपास मेरा अनुमान है कि हिंदी और अंग्रेजी में 6 to 8 में कट ऑफ जा सकता है। वहीं बात करें हम लोग माध्यमिक का, जहां पर 16,970 सीटें थी, तो यहां पर TRE 2 जैसा कट ऑफ रहने की उम्मीद है। SST की बात करें तो कट ऑफ यहां पर काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है, और हमारा अनुमान है कि यहाँ पर 90 तक कट ऑफ SST का जा सकता है, ठीक है। और साइंस की बात करें तो 85 के आसपास, मैथ्स 75 से 80, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 70 प्लस यदि आपका है तो आप फ़िलहाल परेशान ना होइए। बहुत सारे कट ऑफ आपको यूट्यूब पर और इधर उधर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे आंसर कीज़ देखने को मिल रही हैं। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत ही जल्द BPSC आपका जो OMR है वो अपलोड करने वाला है, तो आप BPSC वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना OMR डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। खबर आ रही है किसी माह जुलाई एंड में ही, अगले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, 1 हफ्ता के अंदर आपका OMR जारी कर दिया जाएगा, और अगस्त के फर्स्ट वीक में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तब आप आराम से मैच करिएगा, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आरक्षण का मामला है, इसके क्लियर होने के बाद रिजल्ट भी आपका जारी किया जाएगा।
65% का जो आरक्षण था बिहार का, उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही मामला क्लियर होगा तुरंत ही बीपीएससी आपका रिजल्ट देगा। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसता है, डिले होता है, तो रिजल्ट में भी डिले हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये कंडीशन है 9-10 का। और 11-12 की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। 11-12 में जो सीटें हैं वो 22,373 है, सबसे कम कंपटीशन यहीं पर है, तो यहाँ पर चयन आराम से हो जाएगा यदि आप ठीक ठाक स्कोर करते हैं। और पिछले जैसे कट ऑफ गए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, हाई नहीं गया था, उसी के आसपास यहाँ पर भी कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यही सारी जानकारी है जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।